हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल पीके मैथ एकेडमी पर। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। आज हम लेकर आए हैं फिर से आपके लिए रेलवे के सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। सभी क्वेश्चन आपके भिन्न भिन्न रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे वो आपका रेलवे एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, एलपी हो या अन्य कोई एग्जाम हो जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं। सभी रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं सभी क्वेश्चन। तो शुरू करते से पहले आप सभी से मित्रों से विनती है कि वह चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल की घंटी को प्रेस करें, जिससे कि आप सभी को हमारी वीडियो की इन्फॉर्मेशन समय से मिलती रहे। और बाई के पार्ट आप हमारे चैनल पर विजिट कीजिएगा, वहाँ पर मिल जाएगी आपको प्ले लिस्ट और रेलवे एग्जाम के नाम से। वहाँ पर जाकर आप सभी पार्ट देख लीजिएगा। सभी पार्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके सभी रेलवे एग्जाम के लिए। तो करते हैं भाई आज का पहला क्वेश्चन में कहा गया है भाई 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4 प्लस ये सीरीज दी हुई है। जब भी आपको इस टाइप की कोई सीरीज दी हो तो इसका एक होता है फार्मूला होता है। एक काम करो भाई, जब भी आपको कोई ऐसी सीरीज दिख जाए जिसका अंतर बराबर हो, यहाँ अंतर कितने का है? एक का। यहाँ भी अंतर एक का, 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 यानी कि अंतर क्या है? समान। जब भी आपको कोई ऐसी सीरीज दे दे और अंतर हो बराबर, तो क्या करेंगे? इसका एक फॉर्मूला होता है आपका, अंतर ब्रैकेट में फर्स्ट वैल्यू और प्लस माइनस लास्ट डिजिट। क्या बताया हमने भाई? फर्स्ट वैल्यू प्लस माइनस लास्ट डिजिट। अंतर कितने का है भाई? एक का, यानी कि 1/1। फर्स्ट वैल्यू कितनी है भाई? 1/2। अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर आएगा आपका माइनस। अगर यहाँ पर होता माइनस तो आता प्लस। यहाँ प्लस है तो यहाँ पर क्या आएगा? माइनस। ये बात आपको ध्यान रखनी है। लास्ट वैल्यू क्या आपके? 8, यानी कि 1/8। आपको लगे से सोल्व एक गुना जब हम एक गुना इसमें करेंगे तो ये यही आएगा भाई। तो यहाँ से 8 आएगा भाई आपका एलसीएम। 2 चौक 8, 8 एकम 8, 4 में से 1 गया 3, 3/8। ये होगा भाई सवाल का सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही आंसर। ठीक है भाई, आपको इतना लंबा भी करने की कोई जरूरत नहीं थी। आपको क्या करना था, एक और ट्रिक है भाई इसकी। एक ट्रिक और है भाई। वो ट्रिक क्या है भाई? जब भी आपको इस सीरीज में कोई क्वेश्चन दे दे और अंतर बराबर हो, तो आपको क्या देखना है? पहला नंबर और आखिरी वाला नंबर। ठीक, पहले लिख देंगे का इसका अंतर। पहले लिख देंगे इसका अंतर 8 और 2 में अंतर कितने का है भाई? 6 का। और नीचे करेंगे इसके भाई गुणा, 8 × 2, 2 × 8। तो 2 तिया 6, 3/8, 3/8। आपको इतना लंबा करने की कोई जरूरत नहीं थी, आपको डायरेक्ट करना था इसे ही। आपसे ऐसे कर लीजिए या कर लीजिए ऐसे, आंसर बिल्कुल सेम आएगा। ठीक है भाई, करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है आपका रेलवे के सभी एग्जाम के लिए। करते हैं इसी टाइप का एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया है भाई 1/7 × 8 प्लस 1/8 ये सीरीज दी हुई है भाई। जब भी आपको इस टाइप की कोई सीरीज दे दे, इसमें अंतर समान हो, यहाँ अंतर एक का, यहाँ भी अंतर एक का है भाई, यहाँ भी अंतर एक का, लगभग सभी में अंतर क्या है? समान। जब भी अंतर समान हो तो आपको क्या करना है? शुरू वाला नंबर पकड़ना है और आखिरी वाला नंबर पकड़ना है। तो ट्रिक क्या कहती है भाई? इनका अंतर 7 और 13 का अंतर, अंतर बटा गुणा। ये ट्रिक आपको अपनानी है।
ये ट्रिक है भाई इन क्वेश्चनों की। जब भी आपको अंतर क्या दे दे, आ जाए समान, तो अंतर कितने का सब में, 1 का, तो 13 और 7 में अंतर, 13 और 7 का अंतर कितने का आया भाई, 6 का। अब करेंगे नहीं गुणा भाई, 7 गुणा 13, 7 गुणा 13, तो 6 बटा 93, तो 6/91 ये होगा भाई सवाल का सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर। ठीक है भाई, करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई वीडियो अच्छी लग रही हो, ट्रिक अच्छी लग रही हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जितना भी आपसे हो सके, और वीडियो को लाइक करें। क्वेश्चन में कहा गया है भाई, ए और बी एक साथ एक कार्य को 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि उन्होंने एक साथ 8 दिनों तक कार्य किया तो उस कार्य का कितना भाग अभी पूरा किया जाना बाकी है। बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है भाई। ए और बी एक साथ एक काम करते हैं 20 दिन में। ए और बी मिलकर एक साथ किसी काम करते हैं कितने दिन में, 20 दिन में। देखिए आपका समय, यहाँ का आपका कार्य, यहाँ की आपका क्षमता, ये समय है। यहाँ पर आएगा कुल कार्य, यहाँ पर आएगी कुल क्षमता। तो ए प्लस बी की काम करता है 20 दिन में, 20 का एलसीएम क्या आएगा 20, ये क्या आएगा आपका कुल कार्य है। 20 कम 20, ये क्या आएगी आपकी इसकी भाई ए प्लस बी की क्षमता। ठीक है भाई, ये समय है, ये कुल कार्य है, ये क्षमता। यदि उन्होंने एक साथ 8 दिन तक काम किया, यानी कि यदि उन्होंने एक साथ 8 दिन तक काम किया, यानी कि ए प्लस बी ने काम किया 8 दिन तक। ए प्लस बी की क्षमता कितनी है, 1। ए की क्षमता से 8 दिन काम किया, तो कितना काम किया भाई, 8 काम। कुल काम है 20, 8 काम कर लिया। क्या पूछा है सवाल में कि उस कार्य का कितना भाग अभी पूरा किया जाना बाकी है। भाई कुल काम 20 है, 8 काम कर लिया, शेष कितना बचा, 12। किसमें से, 20 में से, तो 12/20। अब कटो से बस 4 से, 4 तिया 12, 4 पंजे 20, तो 3/5 भाग अभी किया जाना बाकी है। यही उसका होगा भाई सही आंसर, 3/5। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर। ठीक है भाई, करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया है भाई, दो संख्याओं का एचसीएफ 12 है और एलसीएम 120 है। यदि इनमें से एक संख्या 60 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। ऐसा मतलब क्या होता है, महत्तम समावर्तक। एलसीएम क्या होता है आपका, लघुत्तम समावर्तक। इस टाइप का क्वेश्चन आपके हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, आपका चाहे रेलवे का एग्जाम हो, एनटीपीसी हो, मतलब कि चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे आपको यूपी पुलिस का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई ये, तो ध्यान से कीजिएगा। जब भी हमें दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम दे दे और एक संख्या दे दे, क्या पूछा आपसे दूसरी संख्या, तो इस को करने का एक फार्मूला होता है, हमने आपको बार बार बताया हुआ है। वो क्या होता है आपका फार्मूला, पहली संख्या ए गुणा दूसरी संख्या बी बराबर किसके होता है भाई, एचसीएफ गुणा एलसीएम के बराबर। पहली संख्या क्या दी है 60, दूसरी पूछी है बी का मान पूछा है, बी मान लिया हमने एक्स है भाई, एचसीएफ क्या दिया 12, एलसीएम क्या दिया 120, 60 दूनी 120, 12 दूनी 24, कहाँ से एक्स मान क्या आएगा आपका 24, 24 होगी भाई दूसरी संख्या। यही होगा इस सवाल का सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर। ठीक है भाई, करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। और बाकी पार्ट आपको मिल जाएंगे, हमारे चैनल पर विजिट कीजिएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट और रेलवे एग्जाम के नाम से सभी पार्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है, जाकर देख लीजिएगा भाई बारी बारी से। करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया है भाई, यदि x बराबर
वर्गमूल 10 प्लस 3, तो x की पावर 3 माइनस 1 बटा x की पावर 3 का मान ज्ञात कीजिए। इस सवाल की हम बताएंगे आपको बैटरी से ट्रिक, एक दासो शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। इस सवाल की हम बताएंगे आपको बैटरी से ट्रिक, लाजवाब शॉर्ट ट्रिक। हमें क्या दिया है भाई, x बराबर वर्गमूल 10 प्लस 3। हमें क्या करना है, क्या भाई, x की पावर 3 माइनस 1 बटा x की पावर 3 का मान। x बराबर हमें क्या दिया है भाई, वर्गमूल 10 प्लस 3। यहाँ से आप जब करेंगे पर क्या भाई, 1 बटा एक्स। अगर इसका स्क्वायर करने पर और इसका स्क्वायर करने पर अगर अंतर 1 आ जाए तो 1 बटा एक्स वैल्यू क्या आएगी आपकी, जहाँ प्लस है वहाँ पर क्या जाएगा माइनस। अगर इसका स्क्वायर करने पर इसका स्क्वायर करने पर अंतर करने पर क्या जाए 1, तो 1 बटा एक्स वैल्यू क्या आएगी आपकी, वर्गमूल 10 माइनस 3। करते हैं बस इसका स्क्वायर, वर्गमूल 10 का स्क्वायर 10, 3 का स्क्वायर 9, 10 में से 9 गया 1। सही है भाई, यानी कि इसका अंतर क्या रहा 1। तो 1 बटा एक्स बराबर क्या होगा, होगा आपका भाई वर्गमूल 10 माइनस 3। हमें चाहिए क्या, एक्स की पावर 3 माइनस 1 बटा एक्स की पावर 3 का मान। यानी कि हमें यहाँ पर याद करना है क्या, एक्स माइनस 1 बटा एक्स। इसमें तो कर देंगे ये माइनस, जब ये करेंगे माइनस, ये जगह को माइनस, ये जगह का प्लस, प्लस का वर्गमूल 10 माइनस वर्गमूल 10, इससे ये कट जाएगा। 3 और 3 6, यानी कि x माइनस 1 बटा एक्स क्या होगा 6। हमें याद करना क्या है भाई, x की पावर 3 माइनस 1 बटा एक्स की पावर 3 का मान। जब भी हमें x माइनस 1 बटा एक्स वैल्यू दी हो, वो क्या पूछे आपसे, x की पावर 3 माइनस 1 बटा एक्स की पावर 3 का मान। तो इसका एक होता है फार्मूला, वो होता है आपका क्या, a की पावर 3 प्लस 3a। a का मान 6, 6 का क्यूब 216, a का मान 6, 6 3 18, 216 और 18 कितने हो गए भाई, 234। यही होगा भाई इस सवाल का सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। ठीक है भाई, भाई ट्रिक अच्छी लग रही हो तो वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लग रही है। करते हैं भाई इसी टाइप का एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया है भाई, x बराबर वर्गमूल 26 प्लस 5, तो x की पावर 3 माइनस 1 बटा एक्स की पावर 3 का मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है भाई, इसे भी ऐसे करेंगे। हमें निकालना है क्या है, x की पावर 3 माइनस 1 बटा एक्स की पावर 3। हमें दिया दिया है x बराबर वर्गमूल 26 प्लस 5। हमने क्या बताया था आपको, इसका स्क्वायर करने पर और इसका स्क्वायर करने पर, और फिर इसका करेंगे अंतर। अगर अंतर आ जाए 1, तो यहाँ से 1 बटा एक्स वैल्यू क्या गया आपकी, फिर से भाई अगर इसका स्क्वायर करने पर और इसका स्क्वायर करने पर और फिर इसका अंतर करने पर अगर अगर एक आ जाए, तो 1 बटा एस की वैल्यू क्या गया आपकी, हमेशा जहाँ प्लस है यहाँ क्या आएगा माइनस। तो वर्गमूल 26 का स्क्वायर 26, 5 का स्क्वायर 25, 26 में से 25 का 1। सही है, यानी कि अंतर क्या रहेगा 1। तो 1 बटा एक्स वैल्यू क्या गया आपकी, वर्गमूल 26 माइनस का 5। यहाँ से हम याद करेंगे क्या, एक्स माइनस 1 बटा एक्स की वैल्यू, यानी कि इसमें तो करेंगे हम ये वाला माइनस, ये कर दो माइनस, ये प्लस, वर्गमूल 26 माइनस वर्गमूल 26, इससे ये कट गया। 10 का 5 10 का 5 होगा 10। अब हमें क्या करना क्या है, एक्स की पावर 3 माइनस 1 बटा एक्स की पावर 3 का मान। जब भी हमें एक्स माइनस 1 बटा एक्स वैल्यू दी हो, क्या पूछे आपसे, एक्स की पावर 3 माइनस 1 बटा एक्स की पावर 3 का मान। तो इसका एक होता है फार्मूला, होता है आपका ए की पावर 3 प्लस 3a। ए का मान 10, 10 का क्यूब कर देंगे भाई, आएगा आपका 1000। ए का मान 10, 10 के 30, तो 1000 प्लस 30 इसका भाई 1030। ये होगा भाई सवाल का सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर। ठीक है भाई, करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन में कहा गया है भाई टेन ए प्लस एक बटा टेन ए का मान क्या कीजिए। बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है भाई। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था भाई आरआरबी टेक्नीशियल एग्जाम में। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई ये आपके लिए आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए भी। टेन ए क्या होता है आपका भाई। टेन ए टेन ए होता है आपका साइन ए बटे कोस ए। टेन ए क्या होता है आपका साइन ए बटे कोस ए। टेन ए क्या होता है आपका साइन ए बटे कोस ए। प्लस एक बटा टेन ए। टेन ए क्या होता है आपका साइन ए बटा कोस ए। तो कोस हो जाएगा ऊपर तो क्या हो जाएगा भाई कोस ए बटे में साइन ए। भाई टेन ए क्या होता है साइन बटा कोस ए। जब साइन बटा कोस ए करेंगे तो कोस ए जाएगा ऊपर। तो यहाँ से भाई कोस ए इंटू साइन ए का आएगा आपका एल्शियम। कोस ए इंटू साइन ए क्या आएगा आपका एल्शियम। कोस ए कोस ए कटेगा साइन ए इंटू साइन ए यानी कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए तो साइन ए कटेगा कोस ए इंटू कोस ए कोस स्क्वायर ए। और हम जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए का मान क्या होता है एक। एक बटा कोस ए इंटू साइन ए। एक बटा साइन ए। एक बटा साइन ए क्या होता है आपका कोसेक ए गुणा एक बटा कोस ए होता है आपका सेक ए। ये होगा आपका सही आंसर कोसेक ए इंटू सेक ए। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। ठीक है भाई। बहुत ही बड़ा क्वेश्चन था भाई ये क्वेश्चन आपका आरबी टेक्नीशियल एग्जाम में पूछा गया था भाई। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था भाई। ध्यान से कीजिएगा। करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया है भाई वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बटे वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है भाई ये क्वेश्चन भी आपका आरबी टेक्नीशियल एग्जाम में पूछा गया था भाई। बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है भाई लाजवाब क्वेश्चन है। वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बटे में वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है भाई। कोट थीटा क्या होता है भाई टेन का उल्टा। कोट थीटा क्या होता है आपका टेन का उल्टा यानी कि ये क्या जगह आपका भाई एक बटा टेन स्क्वायर थीटा। एक बटा टेन स्क्वायर क्या होता है आपका कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई। अब यहाँ लेंगे हम एलसीएम क्या टेन स्क्वायर थीटा। तो ऊपर जो टेन स्क्वायर थीटा है ये चल जाएगा आपका ऊपर। तो क्या बन जाएगा आपका भाई वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा गुना टेन स्क्वायर थीटा। जब यहाँ पर आप लेंगे एल्सियम टेन स्क्वायर थीटा तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन हो जाएगा भाई वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब इससे ये काट देंगे भाई क्या बचा आपका भाई टेन स्क्वायर थीटा। ये होगा भाई सवाल का सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही आंसर। कैसे किया भाई वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा कोट क्या होता है आपका टेन का उल्टा यानी कि एक बटा टेन थीटा। यहाँ दिया स्क्वायर तो एक बटा टेन स्क्वायर थीटा। जब हम लेंगे टेन स्क्वायर थीटा एल्सियम लेंगे तो ये चल जाएगा आपका ऊपर। क्या बन जाएगा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा गुना टेन स्क्वायर थीटा। उन्हें से क्या 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 हो जाएगा आपका भाई वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इस पे ये काट देंगे क्या बचा टेन स्क्वायर थीटा। ये होगा भाई इस क्वेश्चन का सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही आंसर। करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया है भाई एक डीलर ने एक वस्तु का मूल्य उत्पादन लागत से 40% अधिक अंकित किया। इसे बेचते समय वह 20% की छूट देता है और 72 रुपये का लाभ अर्जित करता है। उस वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा।
क्या कुछ है लागत मूल्य, यानी यानी हमने क्या कुछ है क्रय मूल्य। लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य, बात एक ही है। क्या कुछ है क्रय मूल्य। एक डीलर ने एक वस्तु का मूल्य उस पर लागत मूल्य से 40% अधिक अंकित किया। लिखो भाई सीपी क्रय मूल्य, लिखो भाई एसपी विक्रय मूल्य, लिखो भाई एमपी विक्रय मूल्य। सवाल में पाया कि एक वस्तु का मूल्य उत्पादन लागत से यानी क्रय मूल्य से 40% क्या करा अंकित किया। अगर हमने क्रय मूल्य मान लिया 100, तो अंकित क्रय मूल्य है 100 से 40% अधिक क्या है इसका अंकित मूल्य है, यानी कि 40 रुपये। इसे बेचते समय वह 20% की छूट देता है। छूट हमेशा किस पर जाती है, अंकित मूल्य पर। छूट कितनी है, 20% की। अंकित मूल्य क्या है, 140। 140 पर 20% की छूट यानी कि 140 गुना 80%। परसेंटेज काट 20 तो 112, यानी कि 112 क्या है आपका विक्रय मूल्य। अब क्या है सवाल में कि उसे 72 रुपये का लाभ अर्जित होता है। यहाँ सीपी 100 है, विक्रय मूल्य 112 है, लाभ कितने का मिला, 72 का। लेकिन सवाल में कहा है कि लाभ 12 नहीं है, क्या है 72। क्या है 72, कितना गुना, 6 गुना। या कुछ 6 वस्तु का मूल्य यानी क्या होते हैं क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य भी जो 100 है, 100 है, ये भी 100 न होकर ये भी क्या देगा इसका भाई 6 गुना, यानी कि 600 रुपये। ये होगा भाई सवाल का सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर। बहुत ही बड़ा क्वेश्चन था भाई, लाजवाब क्वेश्चन था। करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया है भाई, शीतल अपनी दुकान पर सभी वस्तुओं पर 20% की छूट देती है और फिर भी 12% का लाभ कमाती है। उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है, इसका क्रय मूल्य 200 रुपये है। बहुत ही बड़े क्वेश्चन है भाई। ये क्वेश्चन कितना महत्वपूर्ण है, लाजवाब क्वेश्चन है भाई, मोस्ट मोस्ट क्वेश्चन है भाई। ये आपके सभी एग्जाम के लिए, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्जाम में पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। तो मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये, आपके एग्जाम को देखते हुए। तो जब भी हमें छूट परसेंट दी हो और लाभ परसेंट दी हो, तो सबसे पहले हम क्या याद करते हैं, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात याद। जब भी हमें छूट परसेंट दी हो और लाभ परसेंट दी हो, तो सबसे पहले हम याद करते हैं क्या, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात। किसे याद करेंगे भाई, सीपी तो माइनस D%। डी क्या है, छूट। और एमपी कैसे याद करेंगे भाई, तो प्लस 20%। पी क्या लाभ, छूट क्या 20%, तो मैं से 20 गया 80। लाभ कितना है 12, तो प्लस 12 112 बाय परसेंटेज